भूतिया बगीचा। एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली के पास एक भूतिया बगीचा था। बगीचे में घूमने वाले लोगों को अनजाने दरिंदे दिखाई देते थे। लोग उस बगीचे से डरकर दूर रहते थे और वहां जाने की कोशिश नहीं करते थे। एक दिन एक साहसी युवक अजय ने अपने दोस्तों के साथ उस भूतिया बगीचे का सफर करने का फैसला किया। वे रात के समय बगीचे के पास पहुंचे और वहां दरिंदे और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। धीरे धीरे उनका साहस टूटने लगा, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, हमें अभी नहीं घबराना है। हम साथ में रहकर इस रहस्यमय बगीचे का सच जानेंगे। अजय और उसके दोस्त भयभीत होकर भूतिया बगीचे में प्रवेश करते हैं। वहां एक दीवार पर लिखी हुई बड़ी तस्वीर देखते हैं, जिसमें दिख रहे व्यक्ति की आंखें खुली हुई हैं और चिल्लाते हुए दिख रहा है। तस्वीर देखते ही एक डरावना आवाज से वे तड़प जाते हैं। वे बगीचे में आगे बढ़ते हैं और वहां एक पुराना बंगला देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा हाव भाव खड़ा है। अजय को एक और आवाज सुनाई देती है, आओ मेरे साथ खेलो, तुम्हारी आत्मा को मुझसे मिलने का समय आ गया है। धीरे धीरे बंगले के पास पहुंचते ही एक भूतिया आदमी की भयानक आंखें दिखाई देती हैं। अजय के दोस्त डर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अजय साहस से खड़ा हो जाता है। भूतिया आदमी कहता है, तुम लोगों को यहां आने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी आत्मा बंधन में है, तुम्हारे बिना मैं यहां से नहीं जा सकता। अजय को भयानक आवाजों से अपने दोस्तों को बचाने का साहस आ जाता है। वह भूतिया आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भूतिया आदमी और अजय के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। अजय धीरे धीरे अपनी हिम्मत खो बैठता है, लेकिन वह याद करता है कि उसके पास भगवान के नाम का जप है। वह भगवान के नाम का जप करने लगता है और भूतिया आदमी की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। अजय भूतिया आदमी को हराकर उसे पराजित करता है। भूतिया आदमी विलीन हो जाता है और बगीचे से गायब हो जाता है। अजय और उसके दोस्त रिलीफ होकर भाग जाते हैं। वे दोस्तों के साथ घर वापस आते हैं और भूतिया बगीचे की घटना का रहस्य सुलझाते हैं। वे समझते हैं कि उस बगीचे में एक भूत रहता है जो लोगों को डराने का विद्या रखता है। लोग उस बगीचे से डरते हैं, लेकिन अजय ने दिखाया कि भगवान के नाम का जप करने से भूतों का सामना किया जा सकता है। भूतिया बगीचे की घटना के बाद वह बगीचा अब खाली है। लोग अब उसे शुभ स्थान मानते हैं और वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस रहस्यमय घटना की याद लोगों के दिलों में सदा के लिए बस जाती है।